मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने एक स्टोरी लिखी हुई है और आज हम लोग यहाँ पर स्टोरी बनाना सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में हो, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आपके लिए स्टोरी इम्पॉर्टेंट है। सीता एक दयालु लड़की थी। वह एक छोटे गांव में रहती थी। एक दिन उसने सड़क पर एक बुजुर्ग महिला को देखा। महिला एक भारी बैग उठा रही थी। सीता उनकी मदद करने गई। उसने महिला का बैग उठाया। वे दोनों साथ साथ चले। बुजुर्ग महिला ने सीता को धन्यवाद दिया। सीता विनम्रता से मुस्कुराई। वह महिला को उनके घर तक ले गई। महिला बहुत खुश हुई। उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया। सीता खुशी खुशी घर लौटी। उसके माता पिता को उस पर गर्व हुआ। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस स्टोरी का ये निष्कर्ष निकला है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे, ठीक है। क्या है, सीता एक दयालु लड़की थी। क्या बनेगा आपका? आपका बन जाएगा सीता थी, है ना, तो क्या लगाएंगे, वाज या वर। सीता वाज ए, दयालु है तो काइंड। सीता वाज ए काइंड गर्ल। सीता एक दयालु लड़की थी। वह छोटे गांव में रहती थी। पास्ट इंडिफरेंट में आप लोग इसको बना दीजिएगा। वह की लगाएंगे शी, क्योंकि स्त्रीलिंग है। रहती थी क्या होगा, लिव्ड। सी लिव्ड, वह रहती थी। इन, और एक छोटे गांव में क्या होगी, इन ए स्मॉल विलेज। क्या हो जाएगा, शी लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। एक दिन, इंग्लिश में क्या करेंगे, वन डे। उसने सड़क पर एक बुजुर्ग महिला को देखा। उसने की लगाएंगे शी। देखना क्या होती है, सा। शी सा, तो उसने देखा। क्या देखा, एक बुजुर्ग महिला को। क्या देखा उसने, एक बूढ़ी महिला। तो एन ओल्ड वुमेन। तो वन डे का मतलब हुआ एक दिन। शी सा, उसने देखा। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला, ठीक है, एक बुजुर्ग महिला को देखा। कहाँ पर, सड़क पर। देखेंगे ऑन द रोड। ऑन द रोड। आगे है कि महिला एक भारी बैग उठा रही थी। तो है, महिला जो है एक भारी बैग उठा रही थी। तो महिला की लिखेंगे द वोमेन वाज। अब देखिए उठाना क्या होती है, कैरी, ठीक है, कैरी। CARRY। ING लगा लेंगे क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो वाज वर प्लस ING लगती है। तो हो जाएगा द वोमेन वाज क्राइंग, कैरिंग, कैरिंग, उठा रही थी। और भारी बैग है ना, एक भारी बैग, तो लिखेंगे ए हैवी, और बैग, ए हैवी बैग। सीता उनकी मदद करने गई। सीता, ठीक है, और गई, मदद करने गई। तो इसको क्या लिखेंगे, मदद करने गई। तो गई है ना, जाना क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। तो सीता वेंट, सीता गई। टू हेल्प, मदद करने गए ना, मदद करना मतलब हेल्प करना। तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प, और हर। सीता वेंट, सीता गई। टू हेल्प, मदद करने। हर, तब उनकी मदद करने गई। उसने महिला का बैग उठाया। उसने हो जाएगा शी।
उठाना क्या होती है? कैरी किया, और उठाया है ना तो कैरिड लगाएंगे। CARRIED, सी कैरिड, उसने उठाया महिला का बैग, तो लिखेंगे द वोमेन्स बैग। शी कैरीड द वोमेन्स बैग, उसने महिला के बैग को उठाया। वे दोनों साथ साथ चले। वे दोनों साथ साथ चले, तो वे दोनों है ना, तो वे दोनों के लिए यहाँ लगा लीजिएगा दे। और लिखा है चले, चलना क्या होती है? वॉक, तो दे वॉकड, WALKED, दे वॉकड, चले। और कैसे चले? साथ साथ, टुगेदर, वे साथ साथ चले। बुजुर्ग महिला ने सीता को धन्यवाद दिया। बुजुर्ग महिला की क्या हो जाएगी? द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला ने धन्यवाद दिया। क्या होगी धन्यवाद की? थैंक, तो थैंक्ड कर लेंगे हम लोग। द ओल्ड वुमेन थैंक्ड माने धन्यवाद दिया, और किसे? सीता को, तो यहाँ पर लिख लेंगे सीता। बोलिएगा यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ? कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे देखें क्या लिखा है। सीता विनम्रता से मुस्कुराई। सीता मुस्कुराना क्या होती है? स्माइल, तो पास्ट में बनाएंगे स्माइल्ड लिखेंगे। और विनम्रता से, विनम्रता क्या होती है? पोलाइट, तो इसको लिखेंगे पोलाइटली। सीता स्माइल्ड पोलाइटली। वह महिला को उनके घर तक ले गई। वह महिला को उनके घर तक ले गई, तो शी, और टेक माने होता है लेना, और ले गई तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगा देंगे टुक। किसे? महिला को ले गई, द वुमन। उनके घर तक, उनके घर तक, टू हर होम। कोई महिला हो, लेडीज हो, तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? हर। शी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है? हर होती है। महिला बहुत खुश हुई। महिला बहुत खुश हुई, कहेंगे द वोमेन वाज वेरी हैप्पी। द वोमेन वाज वेरी हैप्पी, उन्होंने, मतलब शी, क्या क्या उन्होंने? सीता को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, तो क्या लिखेंगे? शी ब्लेस्ड। शी ब्लेस्ड माने उन्होंने आशीर्वाद दिया सीता को, तो लिखेंगे सीता। सीता खुशी खुशी घर लौटी, लिखेंगे सीता। देखिए SITA भी लिख सकते हैं, ठीक है, SEETA भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो छोटी ई के लिए आई लगाते हैं, बड़ी ई के लिए डबल ई लगाते हैं, लेकिन सीता नाम जो होता है ना, वो डबल ई से भी लिखा जा सकता है और आई से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। हमने आई लिख दिया है तो ये मत समझिएगा गलत हो गया। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर कहीं कहीं पर आपको आई मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको डबल ई मिलेगा। देखा है सीता खुशी खुशी अपने घर लौटी, तो सीता रिटर्न माने होता है वापस।
तो हो जाएगा रिटर्न माने वापस लौटी, घर लौटी ना, तो होम। और खुशी खुशी की अंग्रेजी क्या होगी? हैप्पीली। उसके माता पिता को उस पर गर्व हुआ। उसके माता पिता यानी कि हर पेरेंट्स। उसके माता पिता को, और गर्व हुआ माने फील हुआ ना गर्व, तो फील की सेकंड फॉर्म क्या होगी? फेल्ट। प्राउड। प्राउड का मतलब गर्व। उस पर, तो प्राउड ऑफ लगाते हैं, ठीक है, प्राउड ऑफ हर। प्राउड ऑफ हर। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। वी शुड माने चाहिए। वी शुड हमें चाहिए, और हमेशा की होगी ऑलवेज, तो वी शुड ऑलवेज, हमें चाहिए हमेशा, और दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो लिखेंगे हेल्प अदर्स। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करेंगे। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं, ठीक है, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश के ढेर सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपकी तैयारी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। ओके।